दोस्तों यूपीएमआरसी जेई एससीटीयू का एग्जामिनेशन आपको पता है 11, 12 और 14 मई को है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्योंकि यूपीएमआरसी ने और एमपीपीजीसीएल एई ने भी यहाँ पर एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड्स जारी किए, उस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में 2 पॉइंट्स देकर सबको घुमा दिया बिल्कुल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट क्रिएट कर दिया। ये डाउट ऐसा है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया बहुत सारे स्टूडेंट्स में, तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा सभी को वो डाउट क्या है। देखिए, यूपीएमआरसी के अगर आप इस पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे तो यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ 2 hours 120 minutes, 120 मिनट का ही होगा। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और सेम अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड होगा हर एक ग्रुप में। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट है, क्योंकि प्रीवियस जो टेक्निकल था वो आपको पता है 90 क्वेश्चंस का टेक्निकल था। अब अगर 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो कैसे होगा ये? टेक्निकल 90 क्वेश्चंस है और नॉन टेक्निकल जो है वो यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं? 50 क्वेश्चंस हैं। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न ये कहता है कि यूपीएमआरसी जेई का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 140 हैं, यहां पर टाइम 120 मिनट का है, टेक्निकल पार्ट 90 क्वेश्चंस का है, नॉन टेक्निकल पार्ट 50 क्वेश्चंस का है। नॉन टेक्निकल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस की है, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चंस है और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस का है। किस तरीके से इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और किस तरीके से टेक्निकल होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कहना है कि क्या 5 ग्रुप में 140 क्वेश्चन को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि 28 28 28 सभी में कर देंगे। अगर ऐसा है तो टेक्निकल कितने क्वेश्चंस रह गए? फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है टेक्निकल, अब चूंकि 5 ग्रुप हो गए, 1 2 3 और यहां पर टेक्निकल का यह 4 पोर्शन हो गया। अगर आप देखेंगे टेक्निकल 4 पोर्शन हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कहना है क्या 140 क्वेश्चन को इस प्रकार से डिवाइड किया गया 35 35 35 35 और उसमें टेक्निकल सिर्फ 35 आएंगे क्या, या नॉन टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल सिर्फ 28 क्वेश्चंस आएंगे क्या? इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर हाजिर हुआ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 5 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। चूंकि 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट का टाइम है और क्वेश्चंस जो है वो आपके हैं 140, तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया होगा, एक्सपेक्टेड है इस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा कि हर एक ग्रुप में 28 क्वेश्चन होंगे और हर एक ग्रुप को 24 मिनट का टाइम अलॉटेड होगा। ये एक्सपेक्टेड है, 28 क्वेश्चन होंगे हर एक ग्रुप में और हर एक ग्रुप को 24 मिनट का टाइम जो है वो एक्सपेक्ट दिया जाएगा। एक और बात स्टूडेंट में हमेशा ये डाउट आ रहा है कि क्या कितने क्वेश्चंस फिर हर एक ग्रुप में होंगे? तो 18 क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल होंगे और 10 क्वेश्चंस जो है वो नॉन टेक्निकल होंगे। इसी प्रकार से सारे ग्रुप्स में यही होगा। तो अगर 18 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके 90 क्वेश्चंस टेक्निकल हो जाएंगे और 5 से 10 क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल हो जाएंगे। हर एक ग्रुप में 18 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे और 10 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वापस आ जाते हैं पहले नंबर पर। यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि यू कैन शफल बिटवीन द क्वेश्चंस विद इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में आप क्वेश्चंस के बीच में शफल कर सकते हैं किसी भी टाइम पर ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड ग्रुप टाइम, मतलब 24 मिनट के अंदर आप 28 क्वेश्चन में सफल कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो शफल नहीं कर सकते ग्रुप्स के बीच में, यानी कि 24 मिनट के अंतराल के बाद ही, 24 मिनट के टाइम के बाद ही आप दूसरे ग्रुप, अगले ग्रुप के क्वेश्चंस को सफल कर पाओगे। अगले ग्रुप के क्वेश्चंस को एक बार कैंडिडेट्स जो है वो अलाउड होगा नेक्स्ट ग्रुप में। एक बार अगर उसने पहले ग्रुप, मान लीजिए कि आपका 24 मिनट से पहले, मान लीजिए आपका 23 मिनट में या 22 मिनट में आपका एक ग्रुप के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आपने 28 क्वेश्चन कर लिए, आपका खत्म हो गया, आपने रिवाइज भी कर लिया, फिर भी समय बचा है, तो आप उसको सबमिट करने के बाद ही अगले ग्रुप में जा पाओगे। और एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप दोबारा उस ग्रुप को नहीं देख पाओगे। ये ध्यान रखिएगा, आप दोबारा उस ग्रुप में नहीं एडिट कर पाएंगे। एक बार अगर आपने ग्रुप में सबमिट कर दिया, एक ग्रुप को सबमिट कर दिया, तो आप दोबारा उस ग्रुप में आकर उसके क्वेश्चंस को दोबारा से चेंज नहीं कर पाओगे, आंसर्स चेंज नहीं कर पाओगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू शफल बिटवीन ग्रुप्स, कैंडिडेट्स विल ओनली बी अलाउड टू गो टू द नेक्स्ट ग्रुप वंस ही और शी हैज सबमिटेड द ग्रुप which is being attempted or the stipulated time is over।
या तो आप सबमिट कर सकते हैं या टाइम ओवर हो जाए, 24 मिनट का टाइम ओवर होगा तो आप अगले ग्रुप में जा पाएंगे और अगले ग्रुप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 24 मिनट के पहले अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप अपने मन से सबमिट करके भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सबमिट हो गया या आपने सबमिट कर दिया तो आप उस ग्रुप में दोबारा वापस नहीं आ सकते, दोबारा उस ग्रुप के क्वेश्चंस के आंसर चेंज नहीं कर सकते। यही है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न 2024 का, और एमपीपीजीसीएल ए में भी यही एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, उम्मीद है यही रहने वाला है। इसी प्रकार की और क्लैरिफिकेशन वाली जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी चैनल को केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें और क्लासेस की लिंक्स जो है वो आपको मिलती रहें, क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। रोजाना जो यूट्यूब क्लास का मेरा टाइम है वो 10:30 AM है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आप इस टाइम पर जुड़कर आप अपने जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टाइम है, आप इस टाइम पे जुड़कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपीएमआरसी जेई के न्यू पैटर्न बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जुड़ना ना भूले। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की लिंक, एग्जाम अपडेट्स और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।